नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बारी पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अपने जो सीखने के क्रम में पार्ट 62 पे, जहां पे हम 61 पे पहुंचे हुए थे, अभी हम देख रहे थे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग भाव में किस तरह से फल करते हैं। उसमें हमने शनि का देखा, गुरु का देखा, है ना, राहु केतु शुक्र का देखा। अभी हमारे उसमें कुछ और ग्रहों को हमने वो चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले जो है उसे मैं बीच में छोड़ के आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी जो है आपकी जो है डिमांड आ रही थी कि एक इस तरह से उपायों के बारे में कुछ एक टॉपिक बनाया जाए जिससे हम सरलता से घर में बैठ के अपने आप स्वयं ही आप जो है अपने ग्रहों को बल दे सकते हैं और उनको अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आज का इतना जो है आप आज का जो हमारा ये टॉपिक है बहुत मनोरंजक और इंटरेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, और ये जो है एक जो है आपको ज्ञानवर्धक रहने वाला है। और अगर आपने आज ये देख लिया, पूरा के पूरा वीडियो देख लिया, तो आप जो है सफल इंसान अवश्य ही बन जाएंगे, क्योंकि आज हम ऐसे चीजों को जानेंगे कि जिनको करने से आप किसी भी ग्रह को, चाहे आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह ही क्यों ना हो, उसको भी अपने फेवर में कर सकते हो। जब वो आपके फेवर में हो जाएगा तो वो आप जो जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर आपने एक सामान्य तौर पे देखा होगा कि कुंडली में बुरे ग्रह तो सबकी कुंडली में होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कि कुछ लोगों की कुंडली पे सारे ही अच्छे ग्रह होंगे, ऐसा नहीं है। 6 8 12 में उनके भी ग्रह होते हैं। मारक कुंडली में हमने बोला 12 ही लग्न है, तो 12 ही लग्नों में कि हर एक इंसान का मार्ग तो बनेगी। हर एक लगन में जब मार्ग बनते, हमने पढ़ा है पिछले पार्ट में कि मार्ग और योग कारक ग्रहों को पढ़ा है। तो यानी जो भी इंसान जन्म लेता है उनके मार्ग और योग कारक ग्रह तो होते हैं, यानी कि हर एक इंसान की कुंडली में मार्ग ग्रह होते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग सुखी और जो है बहुत अच्छा जीवन अपना जो है जीते हैं। उसके पीछे कारण होता है लाखों करोड़ों लोग जो है इन्हीं चीजों के माध्यम पे जो आज हम क्लियर कर लेंगे, और आप भी उसको जान जाएंगे और आप भी अपने जीवन को जो है सरल और जो है खुशहाल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है और बिना ही किसी पे खर्चे पे है, कोई खर्चा इन्वॉल्व नहीं है। आप स्वयं ही अपने जो भी आपके खराब ग्रह हैं या अच्छे ग्रह हैं उनको और अच्छा कर सकते हैं, और जो खराब ग्रह हैं उनको आप शांत करके अपने फेवर में कर सकते हैं और उनका रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। तो इसलिए जो है मैं एक नया आज एक बीच में टॉपिक लाया, नवग्रहों को बल देने के उपाय। आपने अवश्य सुने होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन आज हम क्लियर करेंगे कि सारी आप चीजों आपको क्लियर हो जाएगी कि कब हमने रतन पहनना चाहिए, कब हमें मंत्र जाप करना चाहिए, कब हमें दान करना चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा कि दान करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा ही दान आपको जो है ठीक भी नहीं रहेगा। या रतन जो पहनते हैं अपने मर्जी से जो है रतन पहन लेना आपके लिए घातक हो सकता है। अगर आपने आज पूरा वीडियो देखा तो आप आज जो है, और आज ये जो है हम ये जो हमारा एक मैं आपको एक आइडिया ऐसा दूंगा इसके एंड तक जाते जाते कि अगर आपने 42 डेज तक वो कर लिया तो 42 डेज के बाद आपका जीवन जो है, जो आज आपने देखें कि आप कौन सी स्थिति में है, और 42 डेज बाद आप जो है मूल्यांकन करें कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। ये ऐसी चीजें हैं जो आदमी के ऑरा चेंज कर देती है। आदमी का ऑरा चेंज हो जाता है। जो ऑरा जो है हमारा रिफाइन हो जाता है, तो हम लोग जो है जो सामान्य प्राणी है या और लोग हैं उनसे अलग दिखने शुरू हो जाते हैं, उनसे अलग करने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आज रोचक और इम्पॉर्टेंट, मैं कहता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखें। वैसे तो ये आपको किताबों में मिल जाएगा इस तरह का चार्ट, या इस तरह का चार्ट तो शायद ना मिले, लेकिन ये मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो टेक्निक आज आप सीखने वाले हैं, और आप इसको एंड तक देखें तो एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जीवन में किस तरह से कठिनाइयों को आप अपने आप स्वयं आप कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्चने हैं या
आपको कोई जो है और खर्चा करना है, या किसी को आपने कोई यज्ञ कराना है, या कोई कुछ ऐसा करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपने स्वयं ये सारी चीजें करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं नवग्रहों को बल देने के उपाय, है ना। या आप इसको ऐसे समझ लो कि आप सारे ग्रहों को अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। तो अब आप देखते हैं, इसमें हमारे पास तीन चीजें रहती है। क्या क्या? बीज मंत्र, ए रतन और दान की वस्तुएं, यानी दान। तीन चीजों से हम इनको बल दे सकते हैं या शांत कर सकते हैं, है ना। बल दे सकते हैं या शांत कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कब हम बीज मंत्र करेंगे, कब हम रतन धारण करेंगे और कब हम दान करेंगे। अगर आपने ये मैनेजमेंट समझ लिया तो आप अपने ग्रहों को देखना तो सीख गए। अभी तक हम 61 62 पार्ट पे आ गए। 62 पार्ट जिसने पार्ट संख्या 1 से देखा है वो आज तक अपनी कुंडली को तो आसानी से देख लेते होंगे। जिसने भी वो सारे देखे हैं, आप कुंडली सॉफ्टवेयर से बनाएं और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने पार्ट वाइज हर एक पार्ट में सरलता से हिंदी भाषा में समझा है। तो आज जो है हम देखेंगे कि बीज मंत्र कैसे काम करता है, रतन कब काम करता है और दान की वस्तुएं कब काम करती हैं। ऐसा नहीं है। अब आप देखें कि हमने देख लिया कि आपकी कुंडली में कौन से मार्ग ग्रह हैं, कौन से योग कारक ग्रह हैं, किसकी दशा चली है, किसकी महादशा चली, किसकी अंतरदशा चली है ना। ये हमें सॉफ्टवेयर से पता लग गया। मार्ग कारक आपको खुद हमने पीछे पढ़ा है, उससे पता चल गया। दशा अंतरदशा जो है प्राण दशा, वो आपको सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा। अब आप इसमें करना क्या है, आपने सिंपल है। हमारे पास 9 के 9 ग्रहों के बीज मंत्र है, 9 के 9 ग्रहों के रतन है और 9 के 9 ग्रहों के दान की वस्तुएं हैं। उनको हम पहले समझ लेते हैं कि किसकी कौन सी क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि कब आपने वो करना, कौन सा काम कब करना है। और आप देखेंगे कि अगर आप इसको उसी तरह से करेंगे जैसे आज हम समझने जा रहे हैं, तो 42 डेज के मैं गारंटेड कह सकता हूं कि 42 डेज बाद आपके जीवन में चेंज आएगा, अवश्य ही आएगा। आप अपने पे आजमा के पहले देखना, फिर ही आप कॉन्फिडेंटली दूसरे को कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो है अपने आप ना करके ऐसे आपको कहूं, आप अपने पे लगा के देखें। 42 डेज तक आप इसको करें, फिर उसके बाद आप देखें, फिर आप कॉन्फिडेंटली जो है दूसरे को कह सकते हैं कि ये चीज काम करती है। आज आप ये सीखेंगे कि कैसे जो है हमारा ज्योतिष काम करता है या हमारा शास्त्र जो है ये कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे 9 के 9 ग्रहों में ये क्या क्या चीजें आती है। अब सूर्य ग्रह को देखते हैं, सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य का बीज मंत्र अगर हमने अभी बाद में देखेंगे कि कब क्या करना है, लेकिन अभी देख लेते हैं कि बीज मंत्र इसका है क्या। बीज मंत्र है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। जो संस्कृत अच्छे से जानते हैं वो उनके लिए तो ये एबीसी है, वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो संस्कृत को जिन्होंने पढ़ी ही नहीं है संस्कृत, वो भी जो है इतने आसानी से कर लेते। थोड़ा सा एक बारी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है आप समझ लें कि हमने बोलना कैसे है, और बस आप आसानी से छोटे छोटे मंत्र है, इसको बीज मंत्र कहते हैं और हमें यही करना है। पुस्तकों में तांत्रिक मंत्र भी दिए होते हैं, बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र। वो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको वो जो है बनते हैं वो एक सामान्य सांसारिक प्राणी के लिए नहीं बनते। जिन्होंने अपने घरों से बाहर रहना हो, जैसे साधु या जो भी योगी लोग हैं, उनके लिए वो कर सकते हैं, वो कोई जो है तांत्रिक मंत्र का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो सांसारिक प्राणी है और जिन्होंने अपने परिवार के साथ रहना है, उनके लिए बीज मंत्र बनाए गए हैं। इसमें आपको किसी आचार्य या पंडित को घर में बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं इसको करें। छोटे छोटे मंत्र है, अभी हम सारी टेक्निक समझ लेंगे कि कैसे कैसे हमने कब कब करना है, और आज आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और आपका जीवन जो है अवश्य चेंज आएगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य चेंज आएगा। जैसे आज आप थे, चाहे आप पहले ही बहुत अच्छे हैं आज, लेकिन उससे भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी स्थिति आज कुछ खराब है ना, पोजीशन खराब है, तो आपकी वो फेवरेबल हो जाएगी 42 डेज के बाद, और फिर आप उसको कंटिन्यू करते रहें तो आपकी सारी चीजें आपके फेवर में हो जाएगी और आपको लगेगा कि मेरे बुरे ग्रह या मारक ग्रहों की दशा अंतरदशा होने पर भी आप जो है अच्छा जीवन आपका चल रहा है। तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ये इसका बीज मंत्र हुआ। 7000 इसके जो है
इसकी जो संख्या 7000 7000 होती है। अभी क्यों होती है, कितनी करनी है, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे। माणिक्य इनका रतन होता है और दान की वस्तुएं रहती है गेहूं, लाल कोई वस्त्र, तांबा, लाल फूल और घी। ये इनकी, ये मैंने जो दान की वस्तुएं लिखी है यहां तक तो ये ठीक है। जो दान की वस्तुएं हैं वो मैंने वो सेट करके मैंने लिखी है कि एक एक चीज, जैसे एक वस्त्र आ गया, एक फूल आ गया और एक अनाज आ गया, और इस तरह से लिखी है। एक जो है उनका जो है जैसे जो है हमने फूल और भी कोई एक दो और लिखे हैं मैंने, लेकिन इसमें असंख्या और भी हो सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उनको चेंज कर सकते हैं, बुक में देख के आप इनको और भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि इन इन चीजों में से कुछ चीजें आपने करनी है, कैसे करनी है वो भी हम सारी चीजें आज क्लियर करेंगे। तो चंद्र देवता का बीज मंत्र होगा ओम श्रोम सोमाय नमः। ओम श्रोम सोमाय नमः, ये 11,000 बारी करना है। मोती इनका रतन है। चावल हो गए, सफेद चीजें, चंद्रमा के लिए सफेद चीजें, जैसे सफेद वस्त्र हो गया, वस्त्र एक एक वस्त्र हम ले रहे हैं। चावल हो गया, चांदी हो गया, और सफेद फूल और दही, है ना, ये इनकी क्या हुई, दान की वस्तुएं हो गई। अब आप मंगल को देखें, मंगल ग्रह का क्या है, ओम भौम भौमाय नमः। ओम अंकार काय नमः भी होता है, लेकिन आप जो भी आपसे सही बोला जाए वो आप कर ले। ओम भौम भौमाय नमः, है ना, ओम भौम भौमाय नमः। ये आपने 10,000 इसकी संख्या है। मूंगा इनका रतन है, और लाल चीजें होगी गुड़, लाल वस्त्र। अब यहाँ पे देखना, सूर्य को भी लाल वस्त्र है, लेकिन वहां पे आपने लाल वस्त्र को इस तरह से समझना, जो केसरिया टाइप का लाल वस्त्र, ऑरेंज टाइप का ये, और मंगल के लिए बिल्कुल रेड, है ना। ये जो लाल वस्त्र है इसमें भी थोड़ा रंग में थोड़ा फर्क है। तो सूर्य के लिए हम ऑरेंज जैसा, केसरिया जैसा रंग लेते हैं, मंगल के लिए लाल, बिल्कुल लाल, है ना। तांबा, मसूर और लाल चावल होते हैं लाल वाले, वो भी आप इसमें दान कर सकते हैं। बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः 9,000 बारी। पन्ना इनका रतन, हरी मूंग, हरी सारी चीजें, हरा वस्त्र, हरी मूंग, कांसा, हरे फूल, हरी सब्जियां, जो भी उपलब्ध हो, सीजनल सब्जी उसका दान कर सकते हैं आप, कोई भी, है ना। हरी सब्जियां ऑलमोस्ट हरी होती है, तो आप उस सब्जी को, जो भी सीजनल फ्रूट है उसको दान, सीजनल सब्जी है उसको कर सकते हैं। और इसमें फ्रूट भी आ सकता है, सब में फ्रूट भी है आ सकता है। मैंने कहा इसमें, ये मैंने मेन लिखे हैं, आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये मैंने लिखे हैं। गुरु का हो जाएगा ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः 19,000 इसके संख्या होती है। पुखराज इनका रतन है, और इनकी पीली दालें, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला वस्त्र, सोना, पीले फूल, पुष्प लिखा है, और घी, है ना, ये हो गया। उसके बाद शुक्र का देखते हैं। शुक्र का ओम शुम, ये क्या है, ऊपर जो जिनको संस्कृत का ज्ञान है वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो हिंदी का जिनको ज्ञान है, जो मतलब प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से समझ लें, ओम शुम, बिंदी ऊपर लगी, माँ की आवाज आएगी, शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः 16,000 बारी। हीरा इनका रतन है, और हीरा इनका रतन, और चावल, सफेद चीजें इनकी, सफेद वस्त्र, चांदी, बूरा, चीनी आती है बूरा, और मिश्री और पुष्प सफेद, है ना। उसके बाद शनिचर के ओम शम शनि, ऊपर वाली बिंदी की मां की आवाज आएगी, ओम शम शनिचराय नमः 23,000 बारी। नीलम इनका रतन है, उड़द, है ना, काले मांस जिसको बोलते हैं, उड़द, लोहा, कुछ भी लोहे की वस्तु, काले जूते या चप्पल, और वस्त्र, काले वस्त्र, है ना, मैंने वस्त्र ही लिखा है यहाँ पे, लेकिन काले वस्त्र, तेल, नमक आदि इनके ये पदार्थ हो गए, दान की वस्तुएं। उसके बाद राहु का है ओम रम राहवे नमः। ओम रम राहवे नमः 18,000 बार। गोमेद इनका रतन, तिल। आपने देखना, शनि, राहु और केतु के काफी मिलते जुलते होते हैं, इनके एक जैसे होते हैं तकरीबन। एक दो चीजों को छोड़ दे तो ज्यादातर चीजें इनकी एक जैसी होती दान की। तिल हो गया, सरसों, लोहा, सीसा,
सतनजा और तेल, है ना। अब आप केतुवे, केतु का ओम कम केतुवे नमः 17,000, और लहसुनिया, है ना, कैट साइज इसको बोलते हैं, और सतनजा सरसों तेल, कंबल काले तिल, यहाँ पे काले तिल, और ये काफी चीजें देखना आपने ये मिलती हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इनके बीज मंत्र कौन से हैं। ये बीज मंत्र छोटे छोटे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। बीज मंत्र नाम ही बीज, एक बीज कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है, आपने देखा, एक छोटा सा बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो ये बीज मंत्र है, इनको बहुत ही जो है उसके बाद जो है बनाया गया है। तो ये इसमें इतनी पावर है कि ये आपकी बड़ी बड़ी जो समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो ये बीज मंत्र हमने कब करने हैं, रतन कब धारण करना है, इसको ये बड़ा ही जरूरी है, इसको आप समझ लें। अगर आपने इसको समझ लिया तो कैसे करना है वो आपको आसानी से आ जाएगा। अब आप देखो कि बीज मंत्र और रतन, रतन को पहले देखते हैं कि रतन जो है स्टोन, ऐसा नहीं है कि अपनी कुंडली देखी स्टोन पहन लिया ऐसे ही जी मेरे को इसकी दशा अंतरदशा चलिए, ऐसा नहीं है। स्टोन करता क्या है पहले आप ये देखो, बीज मंत्र क्या करता है वो देखो, दान की वस्तुएं क्या करती है वो देखो। रतन क्या करता है, स्टोन जो है वो जो है उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ा देता है ना, पावर को बढ़ा देता है। तो सिंपल समझ लो कि अगर ये पावर को बढ़ा देता है तो पहनना कब होगा हमें, तो हमने किसकी पावर बढ़ानी है, उस ग्रह की पावर बढ़ानी है। तो किस कौन से ग्रह की पावर बढ़ानी है, जो योग कारक है कुंडली में। अगर आपने अपने मारक ग्रह की 6, 8, 12 वाले की, या मारक ग्रह जो हमने पिछला पार्ट आप देखे मेरे, जिसमें मारक और योगकार ग्रह हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, बेसिक हमने सारे डिटेल में इसलिए पढ़े हैं, लंबे लंबे पार्ट है, लेकिन वो जिसने सीखना है उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम शॉर्ट शॉर्ट में 1-1 मिनट के बनाएंगे तो आप ज्योतिष नहीं सीख सकते, आपका फलादेश गलत होगा। तो अगर आपने क्लियरिटी कंसेप्ट में लानी है तो ये लंबे लंबे को वीडियो देखने पड़ेंगे। तो हमने कहा कि जो स्टोन है वो बढ़ाते हैं। अगर किसी ग्रह की, कोई ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है, आप आसानी से समझिए इसको, कोई योग कारक है और उसकी डिग्री मान लो कम है, जैसे मैंने कहा था 0, 1, 2 या 28, 29, 30, तो डिग्री वाइज कमजोर हुआ, लेकिन है वो योग कारक। तो योग कारक ग्रह, तो फिर हम उसका रतन पहन सकते हैं, क्योंकि हमने उसकी डिग्री को, उसकी पावर को बढ़ाना है ताकि वो हमें पूरे फल दे सके। क्योंकि हमने अभी तक हम जो चर्चा कर रहे हैं, अभी तक जितने पार्ट हमने देखा कि अगर डिग्री वाइज कमजोर होगा तो वो हमें फल नहीं कम करेगा, जबकि वो योग कारक ग्रह है। आप बोले कि मेरी कुंडली में योग कारक ग्रह है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, कहां से मिलेगा अगर उसकी डिग्री ही कमजोर है। तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस ग्रह का रतन धारण करके उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। जब उसकी एनर्जी बढ़ गई तो हमें उसके फल मिलते हैं, अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो हमने रतन कब पहनना, अगर योग कारक ग्रह हैं कुंडली में तभी रतन उसका पहनना, और अगर वो डिग्री वाइज कमजोर है, अगर डिग्री वाइज अच्छा है फिर भी आप पहन सकते हैं, वो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर डिग्री वाइज कमजोर है फिर तो आपको पहनना ही पड़ेगा, है ना। अब तुला लगन है, तुला लगन में शनि हमने बोला था पूर्ण योग कारक ग्रह हैं, तो आप शनि का पहने, आप जो शनि का हमने नीलम बोला है तो आप पहने नीलम, उससे आपको और एनर्जी मिलेगी, आपकी उसकी एनर्जी बढ़ेगी और आपको और उसमें जीवन में सफलता मिलेगी। तो रतन तो पहनने हमने, ये मारक ग्रह के नहीं पहनने, ये आपने ध्यान रखना। और मैं तो ये आपको एडवाइस करता हूं कि रतन आप कभी पहने ही ना अपनी मर्जी से, क्योंकि ये जो है ये गलत, इससे आप गलत भी हो सकता है। मान लीजिए आपका मारक कोई ग्रह है, आपको पता नहीं है, तो वो तो आपको बहुत और नुकसान कर देगा। आपने उसकी और डिग्री बढ़ा दी तो वो आपको और खराब करने लग जाएगा, पहले ही वो मारक था और डबल मारक हो गया। तो आपने रतन कभी भी बिना किसी के जो है आपने अच्छे आचार्य से या किसी ज्योतिषी से बिना कुंडली दिखाए रतन धारण नहीं करना चाहिए। या आपने मेरे सारे पाठ देखे हों तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ग्रह का रतन पहना जा सकता है, कौन सा कुंडली में आपके योग कारक ग्रह हैं। क्योंकि अगर मारक ग्रह का आपने पहना तो आपको वो हानि ही करता मिलेगा। अब आप देखो कि दान की वस्तुएं, दान कब करना है हमने, दान भी हमेशा ऐसे नहीं करना है। जब तक दान से क्या होता है,
दान से हम मारक जितने ग्रह हैं आपके, है ना, उनके वस्तुओं का दान करना है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य मार्क है, तो आपने इनका करना, अभी कितना करना है वो भी हम चर्चा करेंगे कि कितना दान करना है, वो भी हम चर्चा करेंगे। अभी आपने ये देखना है कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में, हमने, आप इसको आराम से समझ लें क्योंकि बड़ा जो है टेक्निकल है, क्लियर आपको हो जाएगा आज सारा। रतन धारण उस ग्रह के करने हैं जो योग कारक है, जो मारक है उसके नहीं करने हैं। और ये फिर भी आपने रतन बिना किसी की एडवाइस के नहीं करने हैं। और दान की वस्तुएं आप कर सकते हैं जो कुंडली में ग्रह आपके मारक है उनका कर सकते हैं। जो योग कारक है उनका नहीं करना है। जो योग कारक ग्रह हैं उनका दान नहीं किया जाता। जो मारक ग्रह कुंडली में है उनका किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना, कि क्या हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यानी कि जो अगर तो योग कारक ग्रह हैं तो रतन पहनो और फायदा करेंगे, और अगर मारक ग्रह हैं तो उनके लिए दान करें वस्तुएं, जो हमने अभी चर्चा करी, जिस ग्रह की जो वस्तुएं करी कितनी है वो भी बात करेंगे, आप कर सकते हैं। अब बीज मंत्र कब करने हैं, अब ये दो चीजें समझ गए, बी और सी। मार्क की श्रेणी, मार्क अगर कोई ग्रह हो तो सी वाला, और रतन करना है योग कारक में। अब बीज मंत्र कब करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज मंत्र ये कब करने हैं, ये आप दोनों ही परिस्थितियों में कर सकते हैं, चाहे ग्रह आपका योग कारक है चाहे वो मारक है, ठीक है। अगर आपका योग कारक ग्रह है तो आप बीज मंत्र करते चलें तो वो आपको और फल करेगा। और अगर वो मारक ग्रह हैं और आप बीज मंत्र कर रहे हैं तो उसकी मारकता खत्म होके वो पॉजिटिव रिजल्ट करने लग जाएगा। ये इसका जो है एक जो मैजिक है बीज मंत्र, इसको आप बिना पूछे किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, और आप इसको कल से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैंने कहा कि 42 डेज, अभी हम डिटेल में, अभी सारे आपको क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स के कब करने हैं, कितने करने हैं, कितना दान करना है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी हमारा सिर्फ ये क्लियर हुआ रतन योग कारक ग्रहों के पहनने हैं, वो भी बिना एडवाइस के नहीं पहनने हैं। और दान की वस्तुएं आप कर सकते हैं जो आपको कुंडली में दिखे कि ये मारक ग्रह हैं, है ना, तो आप उनके दान कर सकते हैं। अब बीज मंत्र, इसमें आपको किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है, आपको चाहे पता है चाहे नहीं है, मारक योग कारक दोनों के कर सकते हैं, आपको इसका फायदा ही होगा। इससे क्या होता है, आपका जो ऑरा है वो फिल्टर होता है, और जो है उससे जो है क्या होता है, अगर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक है सारा, उससे जो है हमारी ग्रंथियां, और ग्रंथियों से जो है हमारा जो हार्मोनल सिक्रेशन में वो चेंज आता है, ताकि जिससे हमारा केमिकल, जो बॉडी का केमिकल जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड होता है, और उससे जो है हमें जो है पॉजिटिव थॉट आते हैं, और हम जो है हर एक काम को पॉजिटिवली लेते हैं, और हमारे जीवन में उन्नति होती जाती है। तो ये जो है हमारे ऑरा को फिल्टर करते हैं बीज मंत्र। तो अब आप देखो कि ये मैंने संख्या, अब एक एक करके देखते हैं कि कब कब क्या कैसे करना है। अब बीज मंत्र को देखते हैं, फिर रतन को देखेंगे, फिर दान की वस्तुएं। अब बीज मंत्र मैंने लिखा 7,000, 11,000, 10,000, ये ठीक है, इनकी संख्या है, वो क्या है, अगर ओम गृहिणी सूर्याय नमः मैं जब 7 बारी कर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मंत्र एक किस्म से सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, कि फिर ये जो कुंडली में सूर्य आपका जितना मर्जी मारक है, फिर वो मारक जैसे फल आपके जीवन में नहीं करेगा। ये यहाँ समझने की बात है। लेकिन उसके बाद भी आप इसको करते रहना। लेकिन फिर अगर आप छोड़ के भी करते हैं, मान लीजिए आज किया फिर 10 दिन बाद किया, आप नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, आपने एक बार इसका जो नकारात्मकता है उसको आपने सारी पॉजिटिव कर दिया उसको, तो वो इसलिए ये संख्या दी गई है। अब आपने इसको करना कितना है बीज मंत्र को, आपने एक, ये मैंने कह दिया कि आपको चाहे ये मार्क हो चाहे योग कारक हो, ये करना ही ये आप कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा। अब आपने करने कितने हैं, आपने एक दिन में एक माला करनी है, यानी 108 बार करना है इसको। और आप 42 डेज के बाद देखें आपके जीवन में चेंज आएगा, आपका ऑरा फिल्टर हो जाएगा, आपको चेंज आ जाएगा, आपका थॉट में चेंज आएगा, आपके उठने बैठने रहने सहने में चेंज आ जाएगा।
आपके वर्क प्लेस में अगर समस्या आ रही है तो वहां ठीक हो जाएंगे, घर में ठीक हो जाएगा। आपकी जो समस्या चल रही थी उससे आपको जो है आपको लगेगा कि कुछ मैं इसको ठीक कर पा रहा हूँ। आप अपने ऊपर आजमा के देखें इसको। तो एक दिन में 100 बारी 108 बारी करना, एक माला का जप करना है। अब करना तो 9 के 9 ग्रहों का है, कर सकें तो, लेकिन अगर इतना समय नहीं है तो फिर किसका करना है? तो ये मैंने लिखा है कि एक दो जरूर करने हैं आपने, एक महादशा और एक अंतरदशा। जिस ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसका आपको बीज मंत्र करना ही करना है। मान लीजिए मुझे चंद्रमा की महादशा चली है तो मुझे एक माला का जप करना है, ओम श्रोम सोमाय नमः, एक माला आए 108 बारी। और जो अंतरदशा चली है, क्योंकि ज्यादा फल कौन करती है? अंतरदशा करती है। तो आपने ये ध्यान रखना हमेशा कि ज्यादा जो जो फल कौन करता है? अंतरदशा जो ग्रह चला हुआ है, तो उसका भी एक माला करनी है, चाहे वो मार्क हो चाहे वो योग कारक हो। हमने कहा कि मंत्र बीज मंत्र आप कर सकते हैं, है ना, दोनों स्थिति में, इसमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपने महादशा और एक अंतरदशा, ये आपने करना ही करना है। आप इसको आज से स्टार्ट कर दें और आप देखें 42 दिन के बाद आप खुद बोलेंगे, आप कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या फर्क पड़ा। तो ये करना है। अब जो लोग ज्यादा कर सकते हैं, जिनके पास समय ज्यादा है, तो वो 9 के 9 का कर सकते हैं। एक माला करने में 5 मिनट का समय लगता है, तो आप 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर आपने ऐसे आप बहुत सारी चीजें और करते हैं, बहुत सारी समस्याओं से उलझते रहते हैं, तो लेकिन अगर आप 10 मिनट अपने लिए निकाल लेते हैं तो आपकी जो समस्या आपको लग रही थी वो अपने आप खत्म होती दिखेगी आपको। तो आप यहाँ पे अपने 10 मिनट लगा लें। तो महादशा अंतरदशा का करें। और अगर आप देखें तो आपका जो लग्नेश है, जो आपका लग्नेश है, आप अपनी कुंडली को खोलें, सॉफ्टवेयर से बनाएं। अब आप समझ गए होंगे, जो शुरू से पार्ट देख रहे हैं मेरा, उनको तो पता है लग्नेश किसको बोलते हैं। लग्नेश की एक माला का जप अवश्य करें, तो ये 3 हो जाते हैं, महादशा, अंतरदशा और लग्नेश। लग्नेश मान ली तुला लगन है आपका तो शुक्र हुआ, वो हम सारे देख चुके हुए। मेष लगन है आपका तो मंगल हुए, तो मंगल की एक माला 108 बार। तो 42 दिनों के बाद आपको, अगर आप ये 3 मालाएं कर लेते हैं, अब आप देख लें, जो 9 कर सकता है वो 9 करें, जो 3 कर सकता है वो 3 करें, जो 2 ही कर सकता है महादशा अंतरदशा का वो 2 ही करें, लेकिन करें आप जरूर। और फिर आप देखें कि महादशा अंतरदशा का तो आप अवश्य करें, फिर आप देखें आपको चेंज आएगा। फिर आप देखें कि जब ये संख्या अगर आपकी हो जाती है जितनी मैंने आगे लिखी है, उसके बाद आप इसमें ब्रेक भी दे सकते हैं। अगर ना दे तो ज्यादा अच्छा, लेकिन ब्रेक भी देते, फिर ये क्या हुए, आपके लिए ये जो है अशुभ फल नहीं करेंगे। अब आपकी कुंडली पे क्या करेंगे? शुभ फल ही करेंगे। आपने उनको अपने फेवरेबल ग्रह बना लिया। तो ये होगा बीज मंत्र का। अब रतन का है कि रतन पहनना है। पहले तो मैंने कहा कि रतन जो है आपने किसी जो है आचार्य की या पंडित की जो है बिना एडवाइस के नहीं पहनने रतन, क्योंकि ये खराब, मैंने देखा ज्यादातर ये लोगों को खराब, गलत पहने होते हैं और उनको खराब कर रहे होते हैं। तो अगर चलो पहनना है, अगर योग कारक ग्रह हैं तो आप अवश्य पहने। उसकी डिग्री कमजोर है तो आप अवश्य पहने, उसकी डिग्री और बढ़ जाएगी और आपके लिए और अच्छा फल करेगा। तो अब कितने रत्ती का रतन पहनना है, रतन कितनी रत्ती का पहनना है, वो आप सिंपल है। आप उसको अपने वेट को 10 से डिवाइड करके जितना आता है उतने रत्ती का पहनना। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 60 किलो का है, तो 10 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो यानी 6.25, 6 का मतलब 6.25 पहनना आपने, 6 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि उसमें वेट वूट करने में कमी शमी होती रहती है, गलती लगती रहती है। तो 6.25 रत्ती का। आपका 80 किलो वेट है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 8 80, 8 यानी 8.25 रत्ती का पहनना है। और पहनना किस धातु में, जो हमने यहाँ बात करी है, धातुएं मैंने सारी लिखी है यहाँ पे, कि जैसे हमने माणिक्य, हमने यहाँ पे देखो मोती बोला है, तो यहाँ चांदी बोला है चंद्रमा का, तो ये किसमें पहनना? इसमें पहनना जो है आपका मोती चांदी में पहनना है ना। ऐसे हमने बृहस्पति का बोला होगा तो हमने वो पीला बोला है, यहाँ सोना लिखा है तो ये सोने में पहननी है। नीलम सोने में पहनना है ना।
आप चांदी में भी पहन सकते हैं महंगी धातु को, लेकिन आप हमने धातुएं यहाँ पे लिखी हैं, उस धातु में इसको पहनना है। और कितनी रत्ती का पहनना है, मैंने बोला सवा का पहनना है। जितना आपका वेट 10 से डिवाइड करके आता है उसको सवा करना है ना। फॉर एक और बता देता हूँ, मान लीजिए 50 किलो वेट है तो 10 से डिवाइड करें, 10 5 आएगा तो 5.25 रत्ती। रतन का भी हो गया। रतन में आपने केयरफुल रहना है, मैंने कहा इसको ऐसे नहीं पहनना है, बिल्कुल ये मिट्टी में मिला देता है। अगर आपने गलत धारण कर लिया, मान लीजिए आपने नीलम धारण कर लिया और वो आपके लिए मार्क है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर ये बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल सड़क पे ले आएगा। लेकिन वही शनि अगर आपका योग कारक है और अगर आप रतन पहनते हैं तो आपको सड़क से उठा के आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़े बड़े पदों तक ले जा सकता है। तो ये है, लेकिन ये बिना किसी की एडवाइस के नहीं पहनना। अब नंबर 3, दान की वस्तुएं। अब दान कितना करना है, ये तो वस्तुएं तो आपको पता चल गई। इसमें वस्तुओं में क्या इंपॉर्टेंट है कि एक एक चीज अलग अलग चीज होनी चाहिए। मान लीजिए आपने गेहूं लिया, फिर एक लाल वस्त्र ले लिया, लाल फूल ले लिया, कोई धातु ले ली, तांबा ले लिया, कोई तांबे का लोटा, गिलास, चम्मच, जो भी आपने ले लिया, और लाल फूल और घी ले लिया। इस तरह से करना है। ऐसा नहीं है कि गेहूं ही 50 किलो हो गया। ये सारी चीजें अलग अलग करनी है। अब ये कितनी करनी है, अगर तो आपके पास सामर्थ्य है। मैंने कहा कि आज का टॉपिक हमारा ऐसा है जिसमें हम एक भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और कुछ भी नहीं करना है आपने, बिल्कुल नॉमिनल, बिल्कुल कम खर्च पे आपका बीज मंत्र आपने किसी से नहीं करवाने, खुद करने हैं। रतन ये पैसों वाली ये महंगी चीजें हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसको आप मत करें। ये आपके तभी करें अगर आप में सामर्थ्य है आपके पास, तो आप करें, नहीं तो आप बीज मंत्र ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ना तो किसी को बोलने की जरूरत, ना किसी को पूछने की जरूरत, ना कोई पैसा लगेगा। अब ये दान की वस्तुएं हैं, इसमें जो है अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। हाँ, मिनिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट का क्या है कि आप जो है अगर आपको कोई मार्ग ग्रह की, हमने कहा कि ये दान करने कब है, योग कारक में तो करने ही नहीं है, तो करने कब है, मार्ग में करने हैं। अगर आपको पता चलता है कि ये मार्ग ग्रह है मेरी कुंडली में और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, समझ लें आप, दान कब करना है, कोई मार्ग ग्रह आपकी मार्ग ग्रह की दशा अंतरदशा आ गई, तो उस ग्रह का जो भी कोई ग्रह है उससे संबंधित दान जो है आपने कम से कम 11 महीने करना है। कम से कम 11 महीने में एक बार करना है। और वो कम से कम कितना होना चाहिए और कौन से दिन करना है, दिन भी आपने जो संक्रांति के बाद वाले दिन आते हैं, संक्रांति जो महीने में संक्रांति एक बार आती है, उससे पूरा हफ्ता, मान लीजिए संक्रांति संडे को आई तो उस वाले दिन आप सूर्य का करेंगे, और जो है सोमवार अगर उसका आएगा जो सोमवार, उसके सोमवार चंद्रमा का करेंगे। इसी तरह पूरे के पूरे हफ्ते का करेंगे, महीने में एक बार। ठीक हो गया, संक्रांति के आने वाला हफ्ता उसमें करेंगे। क्या करेंगे आप, ये कम से कम 150 रुपीज के आसपास का दान करेंगे, जिसमें जो है ये चीजें होंगी। अब ये अपने हिसाब से आपने देख लेना कि गेहूं 2 किलो हो, या लाल वस्त्र कितना सा, रुमाल देना है आपने, चाहे टॉवल देना है। कम से कम कह रहा हूं मैं कि जो है 150 रुपए के आसपास का ये सामान अलग अलग थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिल जाए, और किसी भी आप गरीब जो आपको लगता है उसको आपने देना है। ये जो आपको जो है गरीब जो इंसान लगता है उसको आपने ये दान करना है, और आप इसको 11 महीने तक करें पूरा जो है। फिर आपको 2-3 महीने करने के बाद ही आपको लग जाएगा कि जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो आपके फेवर में जो हो गए, आपके सारी चीजें आपके पक्ष में होने लग गई। तो ये दान कब करना है, अगर मारक ग्रह हुआ, वो आपको ऐसे खराब जो है सारी चीजें उल्टी परिस्थितियां बना रहा होगा, आप ये शुरू करेंगे तो आपको वो सारी चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। तो यानी हमने कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा आप में सामर्थ्य है, तब हमें आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है, आप जितनी मर्जी कर लें, आप अपने वजन के हिसाब से कर ले, जितना आपका वजन है आप उतना कर ले साल में एक बार, है ना। अगर मारक ग्रह हैं तो आप अपने वजन के बराबर कर लें,
उसी बार को करें जैसे हमने महीने में बोला। और आप ये सारी अलग अलग चीजें और भी आप देखें, बुक में और भी मिल जाएगी, लेकिन ये मैंने बेसिक से बताया है, तो आप उसका दान कर सकते हैं। तो उस तरह से आप उस ग्रह को अपने फेवर में करके जो है सारे वो भी फल जो है अच्छे फल करने लग जाएगा, और आप देखेंगे कि मारक ग्रह होते हुए भी आप जीवन में सफल होंगे। तो ये हमारा आज जो हम पढ़ना करना देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे, मतलब हम ये चर्चा करने चाह रहे हैं कि अगर ग्रह आपके अच्छे चल रहे हैं फिर तो आपको पता ही नहीं चलता, आप इन चीजों पे आते ही नहीं, वो पूछता ही नहीं और उसको ये अच्छी लगती भी नहीं। उसको लगता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन जो बुरे दौर से गुजर रहा होता है उसे पता होता है कि ये सारी चीजें काम करती है। तो अगर आप ये चीजें करेंगे तो बुरा दौर आपके जीवन में नहीं आएगा, ये मैं ये गारंटीड कह रहा हूं। आप 42 दिन के बाद खुद देखें, आप खुद बोलेंगे, मुझे कमेंट करें, आपको लगेगा पता कि इसमें चेंज, मुझ में कुछ चेंज आ गया, तो जीवन में चेंज आ गया। यानी आपकी अगर मारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा चली है तो आप ये करें, और रतन को आप थोड़े केयरफुली यूज करें। और ये जो मंत्र है आप ये मारक ग्रह का भी कर सकते हैं और योग कारक ग्रह का भी कर सकते हैं। मारक ग्रह के लिए बीज मंत्र क्या करता है, वो आपको उसको जो है उसकी वो एनर्जी को चेंज करके आपके फेवर में हो जाता है ग्रह। और अगर योग कारक ग्रह है उसका बीज मंत्र करते हैं तो और योग कारक वो हो जाता है। तो बीज मंत्र जो है एक जो है हमारे पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप बिना कुछ खर्च करे, बिना किसी को जो है वो बोले, आप खुद ही खुद इसको कर सकते हैं। आप 2-3 ग्रहों का एक माला जो है अवश्य करें, महादशा अंतरदशा वाले ग्रह की और अपने लग्नेश की। लग्नेश मैंने कहा था मेरा एक पार्ट है लग्नेश कुंडली का जो है राजा। तो अगर लग्नेश ही आपका ठीक है, आप स्वयं ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो सारी चीजें ठीक है। तो अगर आप लग्नेश की ही एक जप करते हैं, एक माला का जप करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो है हमने आज देखा कि हम किस तरह से खराब ग्रह को भी बल देके अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो आप इसको आजमाएं, और अगर आपको ये अगर अच्छा लगेगा कि यानी कि जब आपको उसका फल अच्छा लगे तो आप इस चीज को औरों को भी बताएं, ताकि और भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो मुझे आशा है कि आज आपका ये चेंज करके विषय लाया था, ताकि जो है हम एक ही चीज जैसी पढ़ के थोड़ा आदमी कई बार बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा चेंज लाए थे कि अगर आप जो है अपने आप जो है किस तरह से आप जो है अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपने देखना जितने भी लाखों 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 करोड़ों लोग इन चीजों का यूज करते हैं तभी वो सक्सेसफुल है। नहीं तो मारक ग्रह तो सभी की कुंडली में होता है, जैसे मैं पहले भी कह चुका, मारक सबकी कुंडली में होते हैं, लेकिन वो फिर भी हम जो है आगे निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो इन चीजों को जानते हैं, ये साइंस है, ये काम करती है। और आप भी करके देखें, एक मेरे बोलने से या किसी के बोलने से मत आए, आप खुद देखें, अच्छे से करें आप। और फिर जो है बीज मंत्रों को मैं फोकस ज्यादा बीज मंत्र पे कर रहा हूं कि आप बीज मंत्रों को करें। और चीजें भी है इसके पार्ट हैं, तो इसलिए हमने इनको भी कवर किया है। तो आपको जो भी है बीज मंत्र, रतन और दान की वस्तुएं, लेकिन कब कब करनी है इन दोनों तीनों का ये जो है अलग अलग तरीका है, वो आज आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मुझे आशा है कि आज का आपको जो हमारा टॉपिक था अच्छा लगा होगा। तो काइंडली आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।